नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी जीडी के लिए अंकित भाटी सर की बुक, जो कि एसएससी जीडी के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, साथ में करंट अफेयर भी है। तो इसमें पूरा बुक चैप्टर वाइज दिया गया है, जैसे इतिहास के सारे क्वेश्चन जो भी पिछले वर्षों में आए हैं, भूगोल के सारे क्वेश्चन, संविधान के सारे क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था के सारे क्वेश्चन और सभी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें दिए गए हैं। हम शुरुआत करते हैं इतिहास से लेकर, इसी तरह सारे चैप्टर को कवर किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। पहले दिया गया है, इसमें क्वेश्चन के साथ व्याख्या पे दिया गया और नीचे देख लीजिए आपको लिए दिया गया है कि कौन से सन में क्वेश्चन आया था, पूरा आपको डिस्क्राइब किया गया है। इसमें क्वेश्चन के साथ साथ पूरा यहाँ पे बताया गया है कि कौन से सन में आया था क्वेश्चन, इसे भी आप लोग देखते रहिएगा। और जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया गया है व्याख्या की तरह, आप लोग उसे भी देखते रहिएगा। क्वेश्चन दिया गया आपका, बस्तिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था। क्वेश्चन ये आपका 11 फरवरी 2019 की प्रथम पाली में आया था। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर पहला, फ्रांस की क्रांति में। ऑप्शन ए सही है। जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी में सबसे अधिक लेवल अगर देखा जाए तो सामान्य ज्ञान ही रहता है, बाकी देखा जाए तो हिंदी हो गई, आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। दिया गया आपका, बास्तिल जेल पर जनता के हमले ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। बास्तिल की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई थी। कब हुई थी आपका? 14 जुलाई 1789 को हुई थी। इसलिए फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको, फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता, तो मनाया जाता है आपका 14 जुलाई को। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, उसी के द्वारा जार का पतन हुआ था। पहला क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होता है। आते हैं यहाँ से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन भी दूसरा यही था, माफ कीजिएगा, दूसरा यही था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका, किसको लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भगवान बुद्ध को यानी महात्मा बुद्ध को आपका लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका प्रथम पाली में 11 फरवरी को पूछा गया था 2019 को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है, देखिए यहाँ से भी और भी देख लेते हैं। एशिया पुस्तक की रचना की गांधी जी के अर्धनग्न फकीर को संज्ञा आपका वेस्टर्न चर्चिल ने दी थी। ये भी आपका एक्सप्लेनेशन में है, देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो ये आपका नागपुर अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से तीसरा सही हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। देखते हैं, नागपुर में 1920 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी ना। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी ना। 1920 का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। तो संविधान में परिवर्तन किस अधिवेशन में हुआ था? 1920 के आपके नागपुर अधिवेशन में किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो श्रीलंका का गृह युद्ध की बात की जाए तो आपका 2009 में समाप्त हो गया था। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, आपका 2009 में आपका समाप्त हो गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। श्रीलंका की सरकार ने 18 मई 2009 को गृह युद्ध समाप्त किया था। यह गृह युद्ध मुख्य रूप से इसी द्वीपीय राष्ट्र के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में लड़ा गया था, जिसमें कम से कम 1 लाख लोग मारे गए थे। पांचवा क्वेश्चन यहाँ से पूरा आता है। छठवें क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया है कि जिन जेकर रूसो एक प्रसिद्ध था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। तो सही जवाब है आपका चिंतक था। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ से सही हो जाता है, आपका चिंतक था, वह एक चिंतक था, यहाँ से सही हो जाता है। दिया गया है, जिन जेसक रूसो एक चिंतक थे, इन्होंने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया जाए, देखिए दूसरे नंबर पे है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया आपका, 17 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया? तो इसे कहा गया आपका भारत सरकार अधिनियम कहा गया है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, भारत सरकार अधिनियम इसे कहा गया था।
व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है आपका। 1 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, भारत सरकार अधिनियम यानी एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो पूछा जाता है कौन से अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, तो 1858 के एक्ट के द्वारा या अधिनियम के द्वारा कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, आपका पंडित, माफ कीजिए ऑप्शन नंबर चौथा है आपका पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। देखिए व्याख्या क्या दिया गया आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने कब 1916 ईस्वी में किया था। कब किया था आपका 1916 ईस्वी में किया था। इसकी स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जब हुई थी तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आपका लॉर्ड हार्डिंग था। आगे दिया है सर सैयद अहमद खान ने 1857 में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने कब किया था आपका 1857 में किया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया था, तो किसके में लिया था, लॉर्ड इरविन के साथ लिया था। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाता है यहाँ से, लॉर्ड इरविन के साथ लिया था। इसे ही आप लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं आपके। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, यह आपका 9वां क्वेश्चन था। 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। 9वें क्वेश्चन को पहले आप एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यानी व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के साथ उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया था। 5 मार्च 1931 को इस बैठक को गांधी इरविन समझौता कहा जाने लगा। क्या कहने जाने लगा, गांधी इरविन समझौता। क्वेश्चन पूछा जाता कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो यह हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन, सत्य के प्रयोग यानी माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ आत्मकथा किसकी है, तो यह आत्मकथा आपकी महात्मा गांधी की है। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ सही हो जाता है, महात्मा गांधी की ओर। इसे पूछा जाता है, कभी कभी हिंदी में इसका नाम दे दिया जाता है, कभी कभी इंग्लिश में नाम दे दिया जाता है। हिंदी में दिया रहेगा तो लिखा रहेगा सत्य के साथ सत्य के प्रयोग लिखा रहेगा, और इंग्लिश में दिया रहेगा तो लिखा रहेगा माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। देखिए आपका व्याख्या क्या दिया गया है, सत्य के प्रयोग यानी माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम टुवार्ड फ्रीडम है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, इनका क्या नाम था, टुवार्ड फ्रीडम। और एपीजे अब्दुल कलाम, इनका भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम विंग्स ऑफ फायर है। इस बार पीईटी में क्वेश्चन पूछा गया है, विंग्स ऑफ फायर है आपका किसका नाम, महात्मा एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कौन से शहर में स्थित है, तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ सही हो जाएगा। हवा महल आपके जयपुर में है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाता है, जयपुर में। देखिए इसकी व्याख्या क्या दी है, हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। पहला यहीं से क्लियर हो जाता है, कहाँ पे है, राजस्थान के जयपुर में है। दिल्ली में लाल किला स्थित है, आपको पता ही है, दिल्ली में लाल किला, और आगरा में ताजमहल स्थित है, दोनों आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन दिया गया आपका, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन दिया जाता है कि गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के समय हुआ था, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है। तो यह हुआ था आपका भारत सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। व्याख्या इसकी देख लेते हैं, दिया गया आपका, गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, और गांधी इरविन समझौता आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये आपको पहले से हम बता चुके हैं, 5 मार्च 1931 को, इस बात को ध्यान रखिएगा।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी व्याख्या में और भी जोड़ दिया गया, इसे देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट जो कि 26 जनवरी 1919 को हुआ था, जिसे आप आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था? तो कौन थे जो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे? ये थे आपके टीपू सुल्तान थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से पहला सही हो जाता है आपका, टीपू सुल्तान। देखते हैं क्या दिया गया। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे। एनी बेसेंट जो है वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये भी इस प्लेन में दिया गया है, इसे भी याद रखिएगा। जो महिला अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 के अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन? एनी बेसेंट बनी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा नहीं दिया गया है, एडिट नहीं हुआ है अच्छे से, लेकिन क्वेश्चन का दिया गया है इसमें, सूफी भक्ति संगीत का एक रूप क्या है? क्वेश्चन इसमें लिखा है, इसमें से कौन सा एक सूफी भक्ति संगीत का रूप है? तो आपका कव्वाली जो होता है वह सूफी भक्ति संगीत का एक रूप होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा आपका। राजा राम मोहन राय ने आपके ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। देखते हैं व्याख्या इसकी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, समय भी पूछ लिया जाता है आपसे। 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में किया था ब्रह्म समाज की स्थापना। यहीं पर अगर रामकृष्ण मिशन की बात की जाए तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। यही रामचंद्र मिशन, रामकृष्ण मिशन की बात पूछ लिया जाता है तो इसकी स्थापना आपके स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं, इसमें से कौन है जो भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं? तो ये आपके जो ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है, बिस्मिल्लाह खान जो है वह मशहूर एक शहनाई वादक है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। इसका व्याख्या कोई दिया गया है तो उसे भी देखेंगे। हाँ देखिए व्याख्या दिया गया है आपका, बिस्मिल्लाह खान भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। और यहीं लतीफ़ खान की बात की जाए तो ये एक सारंगी वादक थे। लतीफ़ खान क्या थे? एक सारंगी वादक थे, इनकी बात की जाए। और रविशंकर की बात की जाए जो भी वो भी ऑप्शन में दिया गया, तो रविशंकर जी एक मशहूर सितार वादक थे। यहाँ से ये भी आपका क्लियर हो जाता है। आगे देखिए क्या दिया गया आपका, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष लड़ा गया था? तो आपको पता है प्लासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ से हो जाता है 1757 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए मिट गया है, लेकिन क्वेश्चन ये है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है, यानी या लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्वेश्चन का जवाब होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? तो पहले उप प्रधानमंत्री की बात की जाए स्वतंत्रता के बाद, यह देखिए 12 फरवरी 2019 को तृतीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रथम उप प्रधानमंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। यहीं जगजीवन राम जी की बात की जाए तो भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री की बात होती है तो वहाँ से आ जाते हैं आपके जगजीवन राम जी। और चौधरी चरण सिंह की बात की जाए तो ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह आपके भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। ये भी आपके ऑप्शन में दिए गए हैं तो इनका भी नाम आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन दिया गया आपका, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जमींदारी प्रणाली की बात की जाए तो इसकी शुरुआत आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से दूसरा सही हो जाता है,
लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। व्याख्या देख लेते हैं, दिया गया आपका कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में जमींदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी आपकी, देखिएगा यहाँ से 1793 में की गई थी, सन भी पूछ लिया जाता। आगे देखते हैं, यहीं ऑप्शन में रॉबर्ट क्लाइव दिया तो उसे भी देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव भारत के ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव वही 1757 के प्लासी के युद्ध वाला, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। आगे दिया लॉर्ड कर्जन के बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान स्थापना की थी, यानी भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी 1902 में। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया आपका, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आपको पता ही है कौन थे आपके, खान अब्दुल गफ्फार खान जी तो थे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ, और एकमात्र विदेशी है यानी पाकिस्तानी है। देखिए इसकी व्याख्या क्या दिया गया आपका, खान अब्दुल गफ्फार खान एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यहाँ से पहला, दूसरा क्या दिया है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी तथा बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। देखिए उससे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। यही बेनजीर भुट्टो की बात की जाए तो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। बेनजीर भुट्टो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो क्योंकि ऑप्शन में दिया गया तो इसका भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीजेपी की सरकार चल रही है तो क्वेश्चन में आना तो ज़्यादातर बनता ही है। तो बीजेपी की स्थापना आपके किसने की थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी पहला सही हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी बीजेपी की स्थापना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, दिया गया आपका भारतीय जनता पार्टी की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा भारतीय जनसंघ में निहित है। आगे देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यानी भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वह 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देखिए ऑप्शन में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम है तो यहाँ से इनकी भी व्याख्या दी गई है। 22 नंबर क्वेश्चन पूरा होता है। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की मसौदा समिति की बात की जाती है तो इसके अध्यक्ष आपके कौन थे, आपके यहाँ से देखते हैं। तो इसके अध्यक्ष आपके कौन थे, B.R. अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर दूसरा है सही हो जाता है, B.R. अम्बेडकर जी थे, यानी भीमराव अम्बेडकर जी थे। आगे दिया गया आपका, भारत के संविधान के मसौदा तैयार करने वाली समिति को की स्थापना कब हुई थी, आपका 19 अगस्त 1947 को हुई थी। 19 अगस्त 1947 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष आपके B.R. अम्बेडकर जी थे। और K.M. मुंशी जो थे इस समिति के एक सदस्य थे। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है। तो आपका आगरा का किला एक विश्व विरासत स्थल है, भीमबेटका की गुफाएं भी आपकी एक विश्व विरासत स्थल है, और अजंता की गुफाएं भी हैं। लेकिन आदमगढ़ का शैलाश्रम जो है वह एक विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाता है। व्याख्या देखते हैं, आदमगढ़ शैलाश्रम विश्व विरासत स्थल नहीं है, या मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नगर में स्थित है। पूछ लिया जाए कहाँ पर स्थित है तो कहाँ पर स्थित है, आपके मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। यहीं आगरा का बात की जाए, आगरा का किला आपका आगरा में स्थित है, आपको पता ही है। भीमबेटका की गुफाएं आपके मध्य प्रदेश में, यहाँ से ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कहाँ पर मध्य प्रदेश में। और अजंता की गुफाएं आपको पता ही है महाराष्ट्र में स्थित है। ये सभी विश्व विरासत स्थल में शामिल है। आपका आज का 25 नंबर का क्वेश्चन है, दिया गया है आपका, रजिया सुल्तान के पिता कौन थे। तो रजिया सुल्तान के पिता आपके इल्तुतमिश से हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाता है आपका, इल्तुतमिश जो थे रजिया सुल्तान के पिता थे। और आपके भारत की प्रथम शासिका थी, आपको पता ही है, महिला शासिका थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश थे, यहाँ सही हो जाता है। मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। देखिए ऑप्शन में मोहम्मद तुगलक की बात की गई है तो तुगलक वंश का संस्थापक था। आगे देखते हैं, संस्थापक नहीं, तुगलक वंश का शासक था। आगे देखते हैं, बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। क्यों पता है, गुलाम वंश में आपके बलबन रह चुके हैं। और कैकुबाद बलबन का पोता था। कैकुबाद भी आपके गुलाम वंश का था, और एक और था,
यह बलबन का पोता था, यहाँ से हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 25 क्वेश्चन इतिहास के जो कि आपके प्रीवियस पेपर में आए हैं और ये आपके अंकित भाटी सर की बुक हम लोग कवर कर रहे थे। फिर अगला पार्ट आएगा, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना न भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। मिलते हैं तब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।